शर्मीन बीवी को तो अपने अल्ले तल्लों से नहीं फुर्सत मिलती कि हमारी खैरियत ही आके पूछ लें। रोहेल की शादी को तो सिर्फ 6 माह हुए हैं, फिर वो बच्चा कौन था? मैं आपको क्या क्या बताऊं कि बड़ी अम्मा और लाइबा क्या क्या बुराइयां कर रहे थे आपके खिलाफ। मम्मी, उसकी अम्मी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। मियाँ, ऐसा करो कि यहीं ले आओ उन्हें, कुछ हाथ पैर तुम भी दबा लेना। लेकिन उनका एक 7-8 साल का बच्चा भी है। बिल्कुल मेरे जैसा। जी बेटा। सारा दोपहर बैठे रहते हैं घर में, सोते रहते पड़े, नेस्ती होती है। इसलिए तो बड़ी अम्मा मैं कहता हूँ कि मुझे उनकी जिम्मेदारियों ने सौंपने दें। तुम्हारे इस तरह वक्त बेवक्त अपने घर जाने को मम्मी ने एक इशू बना दिया है। बेवकूफ़ी की बातें मत करो फरसीन, मैं मामा को फोन कर दूंगी, तुम सुबह जाओगे, डोंट वरी, ओके? लेकिन आपा मैं यहाँ रह के क्या करूँगी? मुझे घर जाके अपनी मेल चेक करनी है और फजल चैटिंग करनी है। देखो लाइबा किचन में है, मम्मी और रिदा शॉपिंग पे गए, मैं लाइबा को बातों में लगाती हूँ, तुम लॉज पे जाओ प्लीज। लेकिन मैं लॉज में जाके क्या करूँ? ओह वहाँ रोहेल बैठा हुआ है, और अब तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना, आई थिंक मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं। समझ गई आपा। गुड गर्ल। हेलो रोहिल। हेलो, कैसी हो? अब हम इतने भी बुरे नहीं कि जनाब हमें देखे ही नहीं। सॉरी। कब आई? बस थोड़ी देर हुई है। ठीक है, तुम अब किसी और के हो गए हो, लेकिन आफ्टर ऑल हमारा कजन का रिश्ता भी तो बाकी है। खैर, इस बात से मैंने इनकार भी नहीं किया। रोहिल, क्या हम अच्छे दोस्त नहीं बन सकते? अच्छी दोस्ती के लिए अच्छी सोच का होना बहुत जरूरी है, और जो तुम चाहती हो वो अब मुमकिन नहीं है। ना जाने क्यों तुमसे मिलने के बाद तुम्हारी किसी भी बात का बुरा मनाने को दिल ही नहीं चाहता। ऐसा लगता है मेरी नाराजगी की हिस्स ही खत्म हो गई है। तुम एक मोमो फरजीन, एक ना समझ में आने वाला मोमो। चलो, किसी बहाने तो तुम्हारे होठ पर मुस्कुराहट आई। वैसे तुमने मुझे कभी समझने की कोशिश ही नहीं की, वरना तुम मुझे आज मोम्मा ना कहते। तुम चाहती क्या? सिर्फ तुम्हें। इसके बावजूद कि मैं किसी और का हो चुका हूँ। So what? जब हम किसी शय को पसंद करते हैं तो वो किसी और की मलकियत बन जाने के बाद भी हमारी पसंद रहती है। हो सकता है फरजीन तुम ठीक कह रही हो, लेकिन मैं एक जीता जागता इंसान कुछ है नहीं।
लेकिन फरसीन किस शय का नाम है ये तो तुम भी नहीं जानते हो। तो अब मजा आएगा लाइबा, जब खाला अम्मी तुम्हारी उंगलियां चाटने की बजाय तुम्हारा दिमाग चाटेगी। और सुना प्यारे, किस किस को लाइन दे रहा है आजकल? अब जाहिर बात है तू कोई मिनिस्टर तो है नहीं, काम पड़ा है तभी फोन किया है तुझे। अच्छा सुन, एक नंबर दे रहा हूं तुझे, मुझे मुकम्मल इंफॉर्मेशन चाहिए कि इस नंबर पर कहां से डायल होता है। अगर रिकॉर्ड मिल जाए तो क्या ही बात है, बस यही समझ ले कि यही नई असाइनमेंट है आजकल मेरी। उसकी तो फिक्र मत कर, जाहिर है जब खुद खाऊंगा तो तुझे भूखा कैसे रखूंगा। बस यही समझ ले कि ब्लैंक चेक मेरे हाथ लग गया है, ब्लैंक चेक। ये हुई ना बात, फिर कल मिलते हैं। ओके बाय। बुआ बुआ आप क्यों छोटी छोटी बातों के लिए मुझे फोन करती हैं यहाँ? अगर कोई और फोन उठा लेता तो? हाँ बहू, अच्छा मैं फोन रख रही हूँ, मुझे नीचे जाके खाना लगाना है। ओके बहू, जी अम्मी। अगर तुम्हें किचन में काम नहीं करना है तो साफ साफ कह दो, बहाने क्यों करती हो? नहीं दूंगी ज़हमत। अम्मी मैं कुछ समझी नहीं, क्या हुआ? अरे ये कोई नई बात तो है नहीं, आज फिर खाना जहर बना दिया है। मैं यूं ही किचन में चली गई, खाना पकते हुए देखा, चख लिया मैंने, 14 तबक रोशन हो गए मेरे। सॉरी अम्मी। मैं तो हाँ हाँ कह दो, मैंने ही झोंक दिया। ये क्यों नहीं कहती कि तुम्हें होश ही नहीं रहता? जब दिमाग कहीं और हो ना तो यही होता है। आइंदा जब भी किचन में जाना, शर्मीन से मशवरा करके खाना बनाना। सलीका और घरदारी सीखनी है तो शर्मीन से सीखो। क्या हो गया है खाला अम्मी? कुछ नहीं बेटा, बहू को समझा रही थी कि खाने में नमक जायके के लिए डलता है, जहर बनाने के लिए नहीं। खाला अम्मी तो कोई बात नहीं, लाइबा सीख जाएगी ऐसे ऐसे। आप भी तो कोई कुक नहीं रखती। इस घर में खाना हमेशा औरतों ने बनाया है और घर की औरतें ही खाना बनाएंगी, कोई कुक नहीं। अच्छा अच्छा खाला, गुस्सा छोड़ दीजिए, मैं सलन ठीक कर दूंगी, आप प्लीज जाइए। अरे लाइबा, क्या हो गया तुम्हें? पागल हो गई हो? चलो मेरे साथ आओ मेरे साथ, चलो। अरे चलो। एक्सक्यूज मी। अरे अंकल आप? ये वही अंकल है ना जो उस दिन एड्रेस पूछ रहे थे, है ना अंकल? हाँ ठीक है, चलो बस अब चलो। आंटी गर्मी बहुत है और पता नहीं आपको रिक्शा टैक्सी मिले ना मिले, मैं आपके घर के पास से ही गुजरूंगा, आपको छोड़ दूंगा। नहीं नहीं बेटा,
बड़ी मेहरबानी तुम्हारी, हम खुद ही चले जाएंगे। नहीं बुआ, इतने अच्छे तो हैं अंकल, चले ना। हो और देख ले आंटी, अब तो खुरम ने भी कह दिया, अब तो आपको आना ही पड़ेगा। चले चले चले। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। अरे वालेकुम अस्सलाम। आओ सुहेल, बैठो। कैसे हो? बस अल्लाह का शुक्र। भाईजान मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। एक्चुअली मुझे आपसे उस लहजे में बात नहीं करनी चाहिए थी। कौन सी बात? मुझे तो ऐसी कोई भी बात याद नहीं है। वैसे भी बिजनेस में इतना वक्त कहाँ मिलता है कि छोटी छोटी बातों को याद रखा जाए। खैर छोड़ो, तुम ये बताओ कि कहाँ से आ रहे हो? बस भाईजान मैं अभी घर से ही आ रहा हूँ। अच्छा हुआ तुम आ गए। हमारी माजी की रेपुटेशन देखते हुए बैंक ने हमारा 15 करोड़ का लोन सैंक्शन कर दिया। अब हमारी नई फैक्ट्री की कंस्ट्रक्शन भी नहीं रुकेगी। 15 करोड़ का लोन? भाईजान आप जानते हैं कि इंटरेस्ट मिलाकर ये कुल कितनी रकम बनेगी? और हमें अपने पैसे कब मिलेंगे? मेरी बात हो चुकी है। इंशाल्लाह ताला विद इन मंथ हमारी पेमेंट्स आना शुरू हो जाएंगे। वैसे तुम क्यों परेशान हो रहे हो? मैं हूं ना। वो भाईजान मुझे आपसे 50,000 रुपये चाहिए थे। 50,000? अच्छा, ये लो। मैंने साइन कर दिए हैं, घर जाके बड़ी अम्मा से साइन करवा लेना। बड़ी अम्मा से? पर भाईजान वो क्यों? बिजनेस के अलावा जो भी अमाउंट निकाला जाएगा उस पर बड़ी अम्मा के साइन बहुत जरूरी है, चाहे वो बैंक ना निकलवाऊं। क्योंकि ये अकाउंट मेरा और बड़ी अम्मा का जॉइंट अकाउंट है। ठीक है, तो बैठो, मैं भी थोड़ी देर में आ रहा हूँ, फिर साइड पे चलते हैं। और भाई आज कैसे रास्ता भूल गए इस गरीब खाने का? गरीब खाने का या मैं खाने का? अरे यार छोड़, मैं खाना कहाँ रहा। वो किसी शायर ने क्या खूब कहा है, अब तो इतने भी मुयस्सर नहीं मैं खाने में जितनी हम छोड़ दिया करते थे पैमाने में। हो भाई खुदा के लिए, अब ये घिसे पिटे शेर सुनाने ना बैठ जाना। ये बताओ कि फ्यूचर के बारे में सीरियसली कुछ सोचा है नहीं, या ये बच्ची कुछ जिंदगी भी जाया करने का रहता है? हाँ, उसी की प्लानिंग कर रहा हूँ। प्लानिंग? यार तू एक काम कर, तू इलेक्शन में खड़ा हो जा, खूब प्लानिंग करना, फिर जीत गए तो माल बनाने की और हार गए तो जान बचाने की। वैसे
इस बार जो प्लानिंग मैंने की है ना, उसमें तो हार का सवाल ही पैदा नहीं होता। और चल तू कहता है तो मान लेना। और सुना, यूसुफ से मुलाकात हुई थी तेरी लास्ट टाइम आने से पहले? हाँ, एक दफा हुई थी, मगर कितना कुछ बताया नहीं। बताया वही चलेगी। बड़ी अम्मा, क्या हुआ? बड़ी अम्मा आप यहाँ पर है? वहाँ कमरे में शर्मीन भाभी, मम्मी और सोहेल भाई में बहस चल रही है। बहस चल रही? किस बात पे बहस चल रही है? ये भी सुना तुमने? पूरी तरह तो नहीं सुन सकी, लेकिन काशिफ भाई का नाम बार बार आ रहा था। वो तो ये कौन सी नई बात है इस घर में है? तुम्हारी मम्मी और तुम्हारी जो बड़ी भावज है ना, वो तो हाथ धो के मेरे काशिफ के पीछे पड़ी हुई। उनका बस नहीं चलता कि उस बच्चे को धक्के दे के इस घर से निकाल दे। मुझे तो बेटा अब ये डर लग रहा है कि ये जो अमीना है ना, ये अपने रवैये से कहीं तीनों के दिलों में नफरतें ना घोल दे। अगर ऐसा हो गया ना तो बेटा इस घर में कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचेगा इस घर में, मैं तुम्हें बता ही दे रही हूँ। बड़ी अम्मा आप परेशान क्यों होती हैं? काशिफ भाई अकेले थोड़ी हैं, आप हैं उनके साथ, मैं हूँ, कुछ नहीं होगा, आप परेशान मत हो। अल्लाह करे बेटा ऐसे ही हो। देख लिया ना, जिस आग से बचने के लिए मैं हमेशा कहती थी, वो आज दामन तक आई गई ना। कसूर काशिफ भाई या दादी अम्मा का नहीं है मम्मी, पापा का है, सिर्फ और सिर्फ पापा का। क्या मैं और रोहेल उनकी औलाद नहीं थे? फिर क्यों वो अपना सब कुछ काशिफ भाई के नाम पर सौंप गए? गड़े मुर्दे उखाड़ने का क्या फायदा? आज तक आप में से किसी ने अंकल की वसीयत देखी है? जो बड़ी अम्मा ने कह दिया आपने उन्हें मान लिया? बेवकूफी की बातें मत करो शर्मीन। उनके नाम पर सब कुछ है, जब भी तो वो बिजनेस संभाल रहे हैं। और वैसे भी वकील साहब तो हमारे फैमिली मेंबर हैं, वो क्या हमसे गलत बोलेंगे? दादी अम्मा हमसे झूठ बोलेंगी? किसके नाम क्या है और क्या नहीं, इसको जानने के लिए अम्मा के पास पड़ी हुई वसीयत का जानना बहुत जरूरी है। मम्मी, इतने अरसे बाद बड़ी अम्मा से वसीयत की बात करना हम सब लोगों को उनकी नजर में मशकूक कर देगा। हम लोग उनकी नजर में गिर जाएंगे। तो आप ना मांगे? क्या मतलब? मतलब ये कि ओरिजिनल वसीयतनामा तो वकील साहब के पास हो, और उसकी डुप्लीकेट काशिफ भाई या बड़ी अम्मा के पास जरूर। हमें उसे तलाश करना है। लाइबा, क्या बात है? खैरियत? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। क्या बात है, तुम कुछ खामोश खामोश सी हो रात से? किसी ने कुछ कह दिया है क्या? जब किस्मत में ये ऐसी बातें लिखी हों तो होकर रहती है। For God's sake लाइबा, पहेलियां नहीं बुझवाओ। बताओ ना, किसी ने कुछ कहा है क्या? फिर मुझसे खाने में नमक तेज हो गया। कितना ख्याल रखती हूँ, फिर भी मेरे ही साथ ऐसा होता है। खोदा पहाड़ निकला चूहा। इतनी सी बात पर इतना परेशान थी? आपके लिए इतनी सी बात होगी, मगर मेरे लिए आप नहीं जानते। हेलो रोहेल बेटा, कैसे हो तुम?
मैं लाइबा की अम्मी बात कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? तुम्हारी मम्मी का फोन। कैसी हैं आंटी आप? लाइबा बता रही थी कि आप बहुत बीमार हैं। बीमार? नहीं बेटा, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। जी?